हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी जो 2020 में पेपर फर्स्ट यानी कि जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे और आपको जो अगर आप किसी भी एग्जाम की आगे भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं हम इसे। तो सबसे पहले देखिए पेपर कितने का था। 250 मार्क्स का पेपर था। इस पे कितने थे? टोटल 8 क्वेश्चन थे। और देखते हैं इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो इसमें क्या है, जो 8 क्वेश्चन है वो 2 खंडों में विभाजित हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं, यानी कि जो 1 और 5 है वो सभी को करने हैं और बाकी में से क्या है, प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि आपको केवल टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर इसमें देने हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। और यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी इससे हेल्प मिले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए एवं प्रत्येक में क्या है लगभग 30 शब्दों का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखिए आपको क्या दिया है, एक मैप दिया है और मैप में आपको क्या दिए हैं, ये स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैप है जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको 20 स्थान दिए हैं। और आपको पहला जो दिया है यहाँ से, ये आपको बताना है कि ये स्थान कैसे हैं और इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए पहला दिया है पूरा पाषाणकालीन स्तर, तो आप मैप में देखेंगे ये कहाँ पे है और उसके बाद आप इसमें 30 मार्क्स की टिप्पणी आपको लिखनी है। उसी तरह दूसरा है पूरा पाषाणकालीन कारखाना स्थल, ठीक है। और थर्ड है नवपाषाणकालीन स्थल। तो आपको स्थान देखना है कि किस स्थान पर अगर हैं, अगर पहले स्थान पे है तो आपको वहाँ जौन सा स्थान है उसके बारे में बताना है। इसी तरह आपको दूसरा स्थान देखना है जो दूसरे स्थान पे दिए हैं, ठीक है। तो इसमें फोर्थ क्या है आपका, देखिए पूर्ण एवं पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता। तो आपको ये मैप में देख लेनी है कि ये कहाँ है। उसके बाद पांचवा है ताम्रपाषाणिक स्थल। उसी तरह अगर हम आगे देखें तो छठा है आपका क्या, मुद्रा एवं मोहर सांचा स्थल। सातवां है प्राचीन प्रशासन केंद्र, इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। आठवां है प्राचीन राजनैतिक मुख्यालय, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। नवा है प्राचीन मंदिर स्थल। 10वां है पूर्ण एवं आद्य ऐतिहासिक स्थल और 11वां है प्राचीन राजधानी नगर। इसी तरह आपको क्या दिया है, 12वां दिया है शैव मंदिर स्थान। 13वां है मंदिर संकुल का विश्व विरासत केंद्र। 14वां है एक अभिलेख स्थल। 15वां है जैन मंदिर स्थान। 16वां है विशालतम बौद्ध मठ। 17वां है प्राचीन मंदिर संकुल और 18वां है आपका प्राचीनतम मस्जिद स्थल और 19वां है शिव को समर्पित मंदिर संकुल और 20वां है प्राचीन शिक्षा केंद्र। तो आपको यहाँ पे मैप में देखना है, ठीक है। याद रखिएगा कि आपको मैप में देखना है कि स्थल कहाँ कहाँ पे है और फिर उन स्थलों के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो जिस तरह भी आपको स्थान दिए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी था। अब दूसरा है, दूसरे में क्या है, देखिए इनमें से आपको क्या है, 3 क्वेश्चन दिए हैं। 2 का ए बी और सी दिया है। इसमें से आपको केवल क्या है, एक क्वेश्चन करना है। और आप मार्क्स देख सकते हैं कितने कितने मार्क्स के हैं ये। 15 मार्क्स का ये है, 15 मार्क्स के। तो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दूसरे का ए है, वैदिक धर्म को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाने में पुराण नव प्रवर्तनकारी साहित्य शैली थे, सदोदाहरण विस्तार कीजिए। ठीक है, ये कितने नंबर का है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और दूसरा इसको आपको दिया है बी। इसमें आपको उत्तर वैदिक कालोपरांत नगरीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो ये भी कितने नंबर का है, 15 मार्क्स का आपका दूसरा क्वेश्चन है। और थर्ड है इसमें आपका सी, ऋग्वेद में उल्लिखित धर्म के स्वरूप और देवताओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डाली। और ये कितने का है, 20 मार्क्स का। तो इन तीनों में से आपको क्या है, एक क्वेश्चन करना है केवल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए थर्ड है, थर्ड आपको क्या दिया है, थर्ड का ए है, मौर्यकालीन उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक वैशिष्ट्यों का मूल्यांकन कीजिए, इसके प्रमुख स्रोत क्या थे। और ये भी कितने हैं, 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। थर्ड है इसमें बी दिया है थर्ड का, यद्यपि भारत सरकार पर सिकंदर के आक्रमण के दीर्घकालिक प्रभावों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, अनेक विद्वानों ने सिकंदर को महान माना है, टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी 15 मार्क्स की करनी है आपको इसमें, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी में आपका जो थर्ड का सी, संगम साहित्य में परिलक्षित होने वाले दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के विशिष्ट लक्षणों की विवेचना कीजिए। और यह है 20 मार्क्स का। तो उन तीनों में से आपको क्या है, एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनको। अब देखिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या पूछा है आपसे। पहला है ए, शास्त्रीय गुप्त युगीन संस्कृत साहित्य ने पूर्व मध्यकालीन भारत के लिए मानकों को स्थापित किया, इस कथन का प्रातिनिधिक उदाहरणों सहित मूल्यांकन कीजिए। और ये भी कितना है, 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। और जो फोर्थ है इसका बी आपको क्या दिया है, इसमें बी है आपका प्राचीन भारत में तंत्रवाद के परिवर्तनशील प्रतिरूप को
सदोदाहरण रेखांकित और अभिनिर्धारित कीजिए। और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और थर्ड है इसमें पल्लवों के विशेष संदर्भ में दक्षिण भारत के प्रादेशिक मंदिर स्थापत्य के उदय और विकास का वर्णन कीजिए। तो इन चारों में से जो 4 के पार्ट दिए हैं एबीसी, इसमें से भी आपको क्या है, एक क्वेश्चन करना है। तो याद रखिएगा किस तरह के क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 और 5 सेक्शन जो था सभी के लिए अनिवार्य था, तो 5वां सेक्शन यानी कि सभी को करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए 5वें सेक्शन में निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, ठीक है। और जो कितने क्वेश्चन है देखते हैं, और ये हर क्वेश्चन आपका कितना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पहला है जो 5th का ए है, उसमें क्या है देखिए, तुगलक वंश के काल में मुस्लिम अमीर वर्ग का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस, किसी भी आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चन भी आराम से बना सकते हैं। तो चलिए 5th का बी देखते हैं। विजयनगर राज्य की जानकारी देने वाले विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये भी कितना है, 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, और ये सभी के लिए कंपलसरी है। और 5th का सी है, 13वीं 14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नगरीकरण को कैसे प्रोत्साहित किया। तो आपको बताना है कैसे प्रोत्साहित किया इन्होंने, ठीक है। और ये भी 10 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 5th का डी है आपका, मुगल काल के दौरान संस्कृत धर्म ग्रंथों के फारसी भाषा में हुए अनुवादों के लक्ष्य और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। और इसमें ई है आपका, छत्रपति शिवाजी के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का शिव भारत एवं सभासद के विशेष संदर्भ में परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये 5th आपके यहाँ तक खत्म हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन सभी को करने थे। अब देखते हैं हम जो 6th है। 6th के भी 3 पार्ट हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके किसी एक क्वेश्चन को करना है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। पहला है 6 का, तुर्की आक्रमण के सामने उत्तर भारतीय राजाओं के पराजित होने के कारणों का आकलन कीजिए। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। दूसरा है 6 का बी, दुर्ग ब्राह्मण और विरल विरल जनजाति समूह के संबंधों पर अनुत्कलामत ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसे, जो यहाँ से दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 6th, अलाउद्दीन खिलजी के कृषि संबंधी सुधारों का विस्तार या विस्तरण कीजिए, ठीक है। तो ये भी कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो इसमें से भी क्या है, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके करना है। अब 7 देखते हैं। 7th में से भी आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। इसमें से पहला है, मध्यकालीन दक्कन ग्राम प्रशासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। और जो बी है इसका, कुछ नई हस्तकलाओं के उत्पादन का सूत्रपात तुर्कों द्वारा किया गया, इसकी टिप्पणी कीजिए। तो 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। और थर्ड है इसमें, समस्त जाति और पंथों को जोड़ने वाले एक प्रेम धर्म को प्रचारित करना कबीर का जीवन लक्ष्य रहा, व्याख्या कीजिए। तो ठीक है, इन तीनों में से भी क्या है, आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके करना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसका ए पार्ट क्या है, तो देखिए, व्यापार एवं वाणिज्य, प्रशासनिक और कृषि सुधारों में शेरशाह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। बी है, रंगों, तकनीक, शिष्य वस्तुओं और उन पर हुए प्रभावों के संदर्भ में मुगल शासकों के अंतर्गत चित्रकला के विकास क्रम का एक आकलन कीजिए। तो ठीक है, ये बी पार्ट है। और सी पार्ट है इसका, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 18वीं सदी के भारत के इतिहास का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो उन तीनों में से क्या है, आपको कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें हमने जो भी यूपीएससी के क्वेश्चन है 2020 के, उनको डिस्कस किया। आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, जिससे आपको जो आपके आने वाला एग्जाम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।